चलिए देखिए अब की बार क्या बोलता है कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इफ एरिया इज गिवन। ठीक है, आपको किसी आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई आपको यहाँ पे निकालनी है। सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो कि आखिर आयत किसे बोलते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होती। देखो आयत मतलब रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी आमने सामने की साइड क्या होती है? बराबर। अगर मैं इसको लंबाई मान लूँगा एल मान लूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा एल, और अगर मैं ब्रेड्थ इसको बी मानूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा ब्रेड्थ। आमने सामने की साइड बराबर होती है। ठीक है, तो ये चौड़ाई चौड़ाई हो गई और ये लंबाई लंबाई हो गई। और एरिया क्या होता है? एरिया होता है ये वाला हिस्सा जो इसके अंदर का है। एरिया क्या होता है? इसके अंदर वाला हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आ गई? एरिया बोलते हैं। आ गई ना कि एरिया किसे बोलते हैं? हैं? ठीक है, अब एक बात को समझो। इसने क्या बोलता है कि आपको लंबाई चौड़ाई निकालनी है, इसका मतलब आपको उसका फैक्टर करना पड़ेगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। एल इंटू बी। अब यहाँ पे एरिया तो आपको दे रखा, लेकिन लंबाई चौड़ाई में निकालोगे उसका मतलब आपको फैक्टर करना पड़ेगा, उसको टुकड़े करने पड़ेंगे, यहाँ पे इसके फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? सबसे पहले आप बात समझो, ए स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर चल रहा? 25। 25 की मल्टीप्लाई आप करोगे 12 में। 25 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे? या लगभग आ जाएगा 300। ये क्या आ जाएगा? 300। अब 300 कैसा हो? आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, हमें तो आदत है। अब हम आदत किया, देखो 25 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 250, और 2 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो कितना आएगा आपका 50। तो 250 प्लस 50 300। आप चाहो तो वैसे वाला करके देख लेना, आएगा 300 ही। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको घटा के तो कितना आ जाए? 35 आ जाए। ठीक है, जिसको घटा के कितना आ जाए? नहीं घटा के नहीं, माइनस माइनस प्लस, हाँ, जिसको आपको जोड़ के तो 35 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 300 आ जाए। जिस दो नंबरों को जोड़ के कितना आना चाहिए? जोड़ के तो आना चाहिए भाई कितना? 35। और अगर मैं उन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आना चाहिए? वो आना चाहिए 300। ऐसे दो नंबर कौन से होंगे? अच्छा, 40 में से 5 घटा दे तो 200 आ जाता है, लेकिन हमें तो चाहिए कितना? 300। अच्छा, 15 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300, और 15 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, इसको तोड़ेंगे हम लोग भाई, इसमें टूटेगा ये टूट जाएगा 20a माइनस 15a प्लस का 12। 20 और 15 35। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ से कॉमन लेते हैं। हमने देखा 20 इसके पास भी है, इसके पास भी 25 इसके पास, इसके पास, इसका मतलब 5 कॉमन ले सकता हूँ मैं, और ये ए भी कॉमन लूँगा इन दो में क्या लूँगा? ए कॉमन लूँगा। ए कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? देखो 5a बचेगा, क्योंकि 5 5 ज़ा 25, ए का मल्टीप्लाई कर दिया ए स्क्वायर। ठीक है, और माइनस ले लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 4। ठीक है, और यहाँ से कॉमन लेंगे हम, क्या लेंगे कॉमन? यहाँ से 3a कॉमन लेंगे, तो जब 3a कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बैठेगा? 5, क्योंकि 3 5 ज़ा 15। कार्तिक इधर ध्यान दे ले, 3 5 ज़ा 15, तो ए तो पहले से ही यहाँ 5a हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ से ए नहीं ले सकते, ए यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, प्लस का 4, प्लस का नहीं लेना पड़ेगा, माइनस का लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब चेक करा देता हूँ, देखो 5 5 ज़ा 25। ठीक, ए की मल्टीप्लाई ए में करी तो ए स्क्वायर। अच्छा, 5 4 ज़ा 20, ए का ए, अच्छा, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ से मैंने -3 कॉमन लिया है, तो 3 5 ज़ा 15, ए का ए, माइनस प्लस माइनस, अच्छा, माइनस माइनस प्लस, 3 4 ज़ा 12 कॉमन ले लिया मैंने। अब यहाँ से आप क्या देखोगे? 5a माइनस 4 इसके बाद ही 5a माइनस 4 इसके बाद ही, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे? 5a माइनस 4। ठीक है, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 5a, और यहाँ क्या बचा? माइनस का 3, तो इधर आ जाएगा माइनस का 3। आई बात समझ में? तो आपके पास क्या आ गया? नाउ लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 5a माइनस 4 एंड 5a माइनस 3। अतः लंबाई और चौड़ाई 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। सबसे पहले मैंने आपको बोला था, आप एक काम करेंगे, जो यहाँ पे नंबर होगा ना उसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर देंगे। तो पहले आप मुझे मल्टीप्लाई करके बताओ कि 35 की मल्टीप्लाई 12 करके क्या आ रहा है आपके पास? जल्दी बताइए, फटाफट कीजिए। 35, क्योंकि जो भी नंबर यहाँ होता है उसकी मल्टीप्लाई तीसरे वाले के साथ करनी पड़ती है, और ये 10th क्लास में भी दिमाग खराब करेगा आपका ना, बढ़िया वाला। ठीक है ना, क्योंकि फैक्टर करना आपके हाथ में है। 420 420, इसका मतलब ये हो गया कि दो ऐसे नंबर
जिनकी मल्टीप्लाई करके तो क्या आ जाए 420 आ जाए, ठीक है। और उन दोनों को अब यहाँ पे आपको देखना एक चीज़ और समझो, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस, और यहाँ पे क्या है प्लस। इसका मतलब यह है कि ए इन दोनों को घटाया होगा, ए माइनस बी करा होगा, क्योंकि ए में से जब बी घटेगा तभी तो यहाँ प्लस का आंसर आएगा। और बड़ा वाला कौन है, ए है। अगर बड़ा वाला बी होता तो यहाँ पे फिर माइनस का रहता, यहाँ पे क्या है प्लस का, इसका बड़ा वाला ए है। तो ए और बी को घटा के कितना आना चाहिए, आना चाहिए 13, और उन्हीं दो को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा माइनस का 420, क्योंकि प्लस का ए माइनस का बी मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस माइनस, तभी तो यहाँ पे माइनस का 420 आ रहा। अरे बात समझ में क्या कहना चाह रहा, देखो अगर दोनों प्लस के होते तो यहाँ पे भी तो आंसर प्लस का आ रहा होता। रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, अगर ये भी प्लस का होता, दोनों ए और बी दोनों प्लस के होते तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई करके भी किस में आता आंसर, प्लस में। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करके किस में आ रहा, माइनस में। इसका मतलब एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है। प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो आंसर किस में आता है, माइनस में। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे आपको समझना है एक ऐसा नंबर जिसको घटा के तो कितना आ जाए 13 आ जाए, और मल्टीप्लाई करके 420 आ जाए। सोचो, घटा के 13 आना चाहिए, घटा के कितना आना चाहिए 13, और मल्टीप्लाई करके 420। ऐसे मन में सोच के तो होगा नहीं, क्योंकि इसके लिए पेन उठाना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो एक बात को समझो, सबसे पहले 13 देखो कैसे बनेगा, 13 बनता कैसे है, ठीक है ना। है देखिए सुनो, जब आप ना 21 की मल्टीप्लाई 20 में करते हो ना तो आपको 420 मिल जाता है, समझ रहे बात। 21 की मल्टीप्लाई 20 में करो 400, लेकिन आपको डिफरेंस 1 का मिलेगा, क्योंकि 21 में से 20 गया तो 1, लेकिन हमें कितना चाहिए 13। तो कोई और बड़ा नंबर होगा। अच्छा, 14 में से अगर हम लोग 2 घटा दें, 14 में से 1 घटा दें तो भी आपको क्या बनेगा 13 बनेगा, लेकिन 14 बनता तो 14 होता है, वो भी नहीं चलने का। अच्छा, ऐसे ही चलेंगे तो 18 में से हम क्या घटा दें, अच्छा 20 में से क्या घटा दो, 20 में 7 घटा दो तो क्या बनेगा 13 बनेगा, लेकिन 20 की मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 140 बनेगा। चलो कुछ तो पास पहुंच गए हम लोग। फिर आगे चलते हैं, 25 लेते हैं। 25 में से हम कितना घटा दें, 25 में से 12 घटा देते हैं। 25 में से 12 घटाएगा तो क्या बनेगा 13 बनेगा। और 25 की मल्टीप्लाई अगर 12 में कर दे तो क्या आएगा, 25 की मल्टीप्लाई अगर 12 में कर दे तो क्या आएगा 300। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में था 300, ठीक है। तो ये भी नहीं ले सकते इसका मतलब। फिर उसके बाद आपका चलता है कौन सा, फिर चलेगा आपका 27 में से हम क्या घटा देंगे 12 घटा देंगे। अब की बार क्या घटा देंगे 12, ये भी नहीं चलने का। अभी क्यों नहीं चलेगा देखो, क्योंकि 2 से मुझे 14 आता है, मतलब 420 चाहिए, पीछे 4 थोड़ी चाहिए, पीछे 0 होना चाहिए, पीछे क्या होना चाहिए 0। अच्छा, फिर और आगे चलते हैं, फिर आता है आपके पास 28 में से फिर हमें कितना घटाना पड़ेगा 15 घटाना पड़ेगा। 28 में से 15 घटाना पड़ेगा। 28 की मल्टीप्लाई 15 में करो भाई, 28 की मल्टीप्लाई 15 में करो अब, क्योंकि 28 में से 15 घटता है तो ही बनेगा क्या 13। 28 की मल्टीप्लाई 15 में करके कितना आ रहा, हाँ 28 में से 15 घटाएंगे तो 13 बन जाएगा। 28 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो क्या आएगा ये बताओ। मैं जानबूझ के आपको करवा रहा, हो गया ना। तो इसका मतलब क्या कर रहा है उसने, यहाँ पे करा है 35y², यहाँ पे लिखेंगे आप प्लस, इधर क्या करेंगे 28 माइनस 15, यहाँ पे क्या गया y, क्योंकि देखो 28 में से 15 घटाते हो तो क्या बनता है 13, और 28 की मल्टीप्लाई 15 में करोगे तो क्या बनेगा 420। अब आया समझ में, आया बात समझ में कैसे निकल रहा, हाँ कुछ तो आया, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है इसकी। 12 आ गया, यहाँ पे अब क्या करेंगे खोल लेंगे इसको, 35y² मल्टीप्लाई करेंगे, 28 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा 28y। अच्छा 15 की मल्टीप्लाई y में करोगे क्या बनेगा 15y। अच्छा माइनस है तो माइनस का 12, यहाँ तक किसी को दिक्कत, ठीक है। अब आपको लेना है कॉमन, अब आपको पहले 2 इसमें से कॉमन लेना है, फिर 2 इसमें से कॉमन लेना है, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखो 35 और 28, कोई ऐसा टेबल तो होगा जिसके टेबल में 35 भी आता है और 28 भी आता है, कोई ऐसा टेबल तो होगा 7। तो हम क्या करेंगे 7 को कॉमन लेंगे। देखो y इसके पास भी, y इसके पास तो y भी कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेते हैं ब्रैकेट। अच्छा 7 5 35, एक y तो इसके पास है, एक y यहाँ लेना पड़ेगा प्लस। अच्छा 7 4 28 और y का y, ठीक। अच्छा अब यहाँ से क्या कॉमन लूँगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा। अच्छा एक ऐसा नंबर जिसके टेबल में 15 भी है 12 भी है 3,
तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बैठेगा, यहाँ बैठेगा 5y और यहाँ बैठेगा प्लस, इधर बैठेगा 4। भाई देखो -3 की मल्टीप्लाई 5 में करूँगा तो 5 3 15, माइनस का 15, y का y और माइनस प्लस माइनस और 3 4 ज़ा 12। अब आप यहाँ से कॉमन ले लोगे, क्या कॉमन लोगे, 5y प्लस का 4, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 7y माइनस 3। भाई 7y ये बच गया, माइनस का 3 ये बच गया। इसका मतलब आप लिखोगे कि नाउ लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 5y प्लस 4 एंड 7y माइनस 3 आंसर। आया समझ में? अतः लंबाई और चौड़ाई 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3 है या होगी। क्लियर? कोई दिक्कत? कर लेंगे पेपर में आ गया तो ठीक है। देखो कुछ चीज़ों का तरीका आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। वो जितना आप क्वेश्चन करते रहोगे उस हिसाब से वो आते रहेंगे आपको। और ये 10th में भी ऐसे क्वेश्चन, चाहे आप मन्नत की कॉपी खोल के देख लेना, वो भी कर रही है, ठीक है। उतारो बुक, दिखाओ भाई बुक, क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बोलता है कि वॉल्यूम आपको दे रखा 3x की पावर 2 माइनस का 12x, ठीक है। अच्छा मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपको। ये बोलता है ना कि एक घनाभ है। घनाभ किसे बोलते हैं? जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है या टिफिन बॉक्स होता है, वो इस शेप में होता है, कुछ ईंट जैसे होती है। तो आपको पता है जो ये वाली साइड है इसको हम लंबाई बोल देते हैं, इसको हम लोग चौड़ाई बोल देते हैं और इसको हम लोग हाइट बोल देते हैं। तो एक होता है क्षेत्रफल। अगर मुझे एरिया निकालना है तो देखो ये फ्रंट का निकाल लूँगा मैं, साइड का निकाल लूँगा, वो तो एरिया L/B। लेकिन एक होता है वॉल्यूम, हिंदी में उसे बोलते हैं आयतन। आयतन का मतलब होता है उसके अंदर कितनी पानी भर जाएगा या एयर भर जाएगी, वो कितना जगह ले लेगा। जैसे बॉटल है, बॉटल के अंदर कितना पानी भर जाएगा। ऐसी ईंट को मैं खोखला बना दूँ उसके अंदर कितना सामान आ जाएगा। जैसे ज्योमेट्री बॉक्स में कितना सामान आ जाएगा, कितना पानी आ जाएगा, कितने लीटर पानी आ जाएगा। वॉल्यूम को लीटर में नापते हैं। तो यहाँ पे कितना इसके अंदर कितना वॉल्यूम है, मतलब कितनी जगह है अंदर। जैसे ये अपना यही है इंस्टीट्यूट। अब इसके अंदर कितना पानी भर जाएगा, कितनी एयर भर जाएगी, तो हम बोलेंगे इसके अंदर कितना वॉल्यूम है, टंकी टाइप, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है भाई, आप क्या करो, लंबाई कर दो, चौड़ाई कर दो और ऊंचाई कर दो, L/B/H, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर दो। तो यहाँ पे बोलता है कि ना आपको ना इस बार वॉल्यूम दिया है, आप मुझे इसकी सारी साइड्स बता दो, मतलब L बता दो, B बता दो, H बता दो। एरिया में क्या था, एरिया दिया था, L/B निकालना था। इसके अंदर वॉल्यूम दिया है आपको, L/B/H तीनों निकालना है, मतलब 3 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा आपको, इसको किसको करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपने कॉमन देखना है। पहले देखो 3 इसके पास भी है, 12 इसके पास भी है, x इसके पास भी, x इसके पास भी है। तो इन दोनों से मैं x तो कॉमन लूँगा ही लूँगा, तो कन्फर्म हो गया। लेकिन मैं एक और चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, क्या, 3। तो 3 जैसी कॉमन लूँगा, अंदर क्या बैठेगा, अंदर बैठ जाएगा x। 3x की मल्टीप्लेस में करेंगे तो 3x² माइनस का माइनस और 3 4 ज़ा 12। अभी देखो 3 हिस्से हो गए, देखो इसके 3 हिस्से हो गए। देखो 3 फिर मल्टीप्लाई फिर x फिर मल्टीप्लाई फिर x फिर माइनस फिर 4। देखो L/B/H दिख रहा है, दिख गया। तो इसका मतलब क्या आप लिखोगे, पॉसिबल साइड्स ऑफ क्यूबॉइड इज 3, x, -4। हिंदी वाले, संभव भुजाएं किसकी, घनाभ की, यहाँ तो लिखना है भूल गया, घनाभ की संभव भुजाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं भैया, आप ही बताया, ये 3, x, -4। y नहीं है, 4 है, 3 4 से 12 बनता है, 3 4 से 12, 4 है, 4 भाई 4 है ये, लो जी। अब ठीक है 4, आपको y दिख रहा है यार, बताओ समझ में आ गया? कर लें पेपर में, उतारो। क्वेश्चन बोलता है, अच्छा बोलता है 12ky² प्लस 8ky माइनस का 20k। ये आपको सेकंड पार्ट देता है, इसका क्या देता है, सेकंड पार्ट।
बैठिए बैठिए बैठिए, गेट बंद कर देना आपने। चलिए समझिए, अब यहाँ से ना आपको कॉमन देखना है। पहले क्या देखना है? कॉमन। एक ऐसा नंबर जो सबके टेबल में आए, जैसे यहाँ देखोगे 12 है 4 के टेबल में आता है, 8 है 4 के टेबल में आता है, 20 है 4 के टेबल में आता है, और यहाँ पे देखो के इसके पास भी है, के इसके पास भी है, के इसके पास भी है। इसका मतलब मैं कॉमन ले सकता हूँ 4k। क्या कॉमन ले सकता हूँ? 4k। 4k जैसे कॉमन लूँगा अंदर क्या बैठेगा भैया? 4 3 जा 12, इसका मतलब 3k तो मैं ले चुका, y स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से 4 है तो 4 2 जा 8 तो हो जाएगा 2k तो मैं ले चुका y। अच्छा उसके बाद 4 5 जा 20 तो 5k तो मैं ले चुका, ये आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत भाई? चेक जरूर कर लेना एक बार। 4 3 जा 12 k y स्क्वायर, ठीक है, 4 2 जा 8 k y, ठीक है, 4 5 जा 20 k, ठीक है। साइन चेक कर लो, प्लस का प्लस माइनस का माइनस। अब आगे करेंगे, यहाँ से आप देखना है कॉमन देखना है आपको। फिर से मैंने आपको बात बताई थी 3 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 15 में। 3 मल्टीप्लाई 5 कितना? 15। ये साइड में लाइन मार के। अब ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके तो 15 आ जाए और घटा के 2 आ जाए, तो सामने ही है। 5 में से 3 गया क्या? 2 और 3 5 जा 15। तो इसका मतलब हमें तोड़ना पड़ेगा। इसको किस में तोड़ेंगे? 3y स्क्वायर, ये तोड़ देंगे हम 5y माइनस 3y 5। भाई 5 में से 3 गया तो 2y, 5y में से 3y गया तो 2y। फिर से कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा? 4k, इधर क्या बैठेगा? कॉमन लेंगे 3 तो ले नहीं सकते, y कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बैठेगा? अंदर बैठेगा 3y प्लस 5। चेक कर लेंगे, y की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3y स्क्वायर, y का 5y, ठीक है। फिर यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे प्लस का 1 या फिर माइनस का 1 कॉमन लेंगे, माइनस का 1 तो अंदर क्या बैठेगा? अंदर बैठेगा 3y, 1 3 जा 3, 3y माइनस प्लस माइनस। फिर दोबारा यहाँ पे ले लेंगे प्लस, तो इधर क्या बैठेगा? फिर से 5। भाई 1 5 जा 5 माइनस प्लस माइनस, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से फिर से कॉमन ले लोगे। क्या कॉमन लोगे अब की बार? अब की बार आप कॉमन लेना 3y प्लस 5, तो 3y प्लस 5 आपने क्या ले लिया? कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा? y माइनस 1। भाई 3y प्लस 5 कॉमन ले लिया तो y माइनस 1 इधर आ गया। अब आपके पास 3 सेक्शन आ चुके हैं, ये देखो। तो इसका मतलब आप लिखोगे पॉसिबल साइड्स ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, आर क्या? 4k, 3y प्लस 5, ठीक है, कॉमा y माइनस 1। आंसर चेक कीजिए, आंसर पीछे तब उतारना, कहीं गलत तो नहीं हो गया। सही है? पेपर में कर लोगे? दिक्कत तो नहीं? दिक्कत अभी जब उतारोगे समझ समझ के उतारना, दोबारा कहोगे दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा होमवर्क सुनिए, होमवर्क अब है तो है नहीं आपकी बुक में, लेकिन इसके जैसे प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्वेश्चन दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बोलता है 5g स्क्वायर प्लस 40g। इसमें से भी आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। 4th क्वेश्चन है 6s स्क्वायर प्लस 42, सॉरी माइनस कर देना, माइनस का 42s। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है। 3rd 4th है नहीं आपकी बुक में, हमने प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसको तोड़ के लेना है। देखो जी यहाँ पे भी है, जी यहाँ पे भी है, 5 के टर्म में दोनों आते हैं, ठीक है। ऐसी 6 है, 6 के टर्म में दोनों आते हैं, ऐसे इसके पास भी, ऐसे इसके पास भी है, कॉमन लोगे 3 कॉमन निकलेंगे, ऐसी 3 साइड निकलेगी। जैसे पिछला क्वेश्चन था ना, बिल्कुल सेम वैसा क्वेश्चन है ये। आई बात समझ में? उतार लो, उतार लो भाई। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। चैप्टर खत्म हो गया, 12 को चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब करेंगे नया चैप्टर इसके बाद।